नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम डीप नेक कुर्ती का कटिंग देखेंगे, वो भी बिना किसी झोल के। ना ही आपके बैक में झोल आएगा और ना ही आपका शोल्डर नीचे गिरेगा। तो उसके लिए मैंने चार्ट बनाए हुए हैं चेस्ट वाइज, और आपका बैक का नेक जितना डीप है उसके अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल के मेजरमेंट हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने यहाँ पर चार्ट बताया हुआ है, जिसकी मदद से आप परफेक्ट तरीके से डीप नेक कुर्ती स्टिच कर सकते हो। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद। तो चलो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देखेंगे। यहाँ पर हमारी लेंथ 33 इंच है, चेस्ट हमारी 33 इंच है, फुल बस्ट 34 इंच, वेस्ट 27 इंच, हिप 36 इंच, फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक हमारा 9 इंच है। एपेक्स पॉइंट यहाँ पर 10 इंच पे आता है, जो कि बॉडी पे मेजरमेंट किया है 10 इंच। और यहाँ पर हमारी स्लीव बिशप 6.6 इंच है। आपके जितनी स्लीव बिशप से आप नोट कर दीजिएगा। यहाँ पर ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। बैक और फ्रंट दोनों का कटिंग एक साथ ही करने वाले हैं यहाँ पर मार्किंग। तो ये हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है कपड़ा। ये आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेंथ का डबल कपड़ा आपको लगेगा, प्लस स्लीव्स का जितना होगा। यहाँ पर लेंथ 33 है, प्लस 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पर हमारा बराबर से आ रहा है। लेंथ के अकॉर्डिंग ही ये क्लॉथ लिया है, तो लेंथ का मार्किंग करने की यहाँ जरूरत नहीं है। शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। वैसे तो हमारा डीप बैक नेक थ्योरी का वीडियो अपलोडेड है, और उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि वो जो चार्ट है वो आपको कुर्ती में भी यूज होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कुर्ती में साइड बस्ट डार्ट नहीं लेते, जो साइड में होता है आर्म होल के नीचे। तो वो डार्ट अगर आप नहीं ले रहे हो तो वो चार्ट आपको नहीं लागू होगा। तो उसके लिए मैं नया चार्ट वीडियो के एंड में दिखा रही हूँ डीप नेक के लिए, डीप नेक कुर्ती के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग शोल्डर का मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने शोल्डर लिया 5.5। अब जितना शोल्डर है उतना ही हमें आर्म होल का मेजरमेंट भी लेना है। तो 5.5 ये आता है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5.4 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 1/4 इंच आर्म होल ज़्यादा लेना है। क्योंकि मेरी हाइट 5.4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मुझे आर्म होल ये थोड़ा सा टाइट होता है। तो मैं यहाँ पर 1/4 इंच आर्म होल बढ़ा के लेती हूँ, यानी 5.75 इंच पर मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया। अब यहाँ पर आता है एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट हमने बॉडी के ऊपर मेजर किया था, तो वो हमारा 10 इंच पे आया था। लेकिन जब भी हम डीप नेक स्टिच करते हैं तो उस समय हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो क्या होते हैं और क्यों करने पड़ते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, जब भी हम क्लोज नेक स्टिच करते हैं कुर्ती, तो इस समय हम शोल्डर स्लोप लेते हैं। लेकिन हम बैक नेक कुर्ती स्टिच करते हैं डीप, तो उस समय हम यहाँ से इस पॉइंट से हम हमारा एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट यहाँ पर डालते हैं, प्लस 1/4 इंच उसमें मार्जिन ऐड करके 10.25 इंच पर इस तरह से डालेंगे हमारा एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट। लेकिन जब हम डीप नेक की कुर्ती स्टिच करते हैं तो ये इस तरह से ये हम स्ट्रेट लेते हैं हमारी शोल्डर स्ट्रिप। हम वहाँ पर शोल्डर स्लोप बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये जो गैप होता है 1/2 इंच का, तो ये हमें कम करना पड़ता है, क्योंकि तो इसीलिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच कम रखना पड़ेगा एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट। तो जैसा एपेक्स पॉइंट का वैसे ही हमारे वेस्ट लेंथ भी हमारा वैसा ही मेजर होगा, क्योंकि वेस्ट लेंथ भी हमारी नॉर्मली मेरी यहाँ पर वेस्ट लेंथ है 15 इंचेस। तो मैं अगर क्लोज नेक स्टिच कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। लेकिन मैं बैक नेक डीप कर रही हूँ तो शोल्डर स्ट्रिप जो होगी हमारी ये स्ट्रेट होगी, तो 1/2 इंच मेरा यहाँ पर कम हो जाएगा, और मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो आपकी जितनी लेंथ है वेस्ट लेंथ, उसमें 1/2 इंच कम कर दीजिएगा, क्योंकि बैक नेक डीप स्टिच करते समय, और आप वहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा। और सेम, तो यहाँ पर हम एपेक्स पॉइंट का मार्किंग कर देते हैं। यहाँ से यहाँ हमारा एपेक्स पॉइंट 9.5 इंच 1/2 इंच कम किया, तो प्लस उसमें 1/4 इंच सिलाई मार्जिन का, यानी 9.75 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर वेस्ट लेंथ भी मैं 1/2 इंच कम कर देती हूँ और 14.5 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। अब जैसा हमारा एपेक्स पॉइंट का हुआ, वेस्ट लेंथ का हुआ, सेम उसी तरह से हमारा सीट लेंथ का भी होगा, यानी हिप लेंथ का भी। तो यहाँ पर मेरी स्लिट लेंथ आती है 22 इंचेस पर
तो वो उसमें से मैं हाफ इंच कम कर देती हूँ और हाफ इंच में ऊपर की तरफ मार्किंग कर देती हूँ, यानी 21.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी स्लिट लेना आएगी। तो नॉर्मल कुर्ती में, हमारे रेगुलर कुर्ती में जो होती है जिसका बैक नेक क्लोज होता है, तो उसमें से हाफ इंच कम यहाँ पर मेजरमेंट डालने हैं। अब ये सारे मेजरमेंट्स हमारे हो गए। यहाँ पर हमारी आर्म होल लेंथ आ गई, जो कि मैंने 1/4 इंच बढ़ा के लिए है, क्योंकि अगर आपके हाइट ज़्यादा है तो 1/4 इंच बढ़ा कर लीजिएगा। नहीं तो आप अगर हाइट आपकी 5.4 से कम है तो आप जितना शोल्डर का मेजरमेंट आएगा उतना ही आर्म होल का लेना है। अब ये जो सारे मार्किंग्स किए हुए हैं, ये लाइन हम आगे की तरफ खींच देते हैं। अब ये लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल की लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारी 33 इंच है, उसका 1/4 8.25 इंच आता है, प्लस उसमें 1/4 इंच ऐड कर दीजिएगा और मार्किंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हमारा मार्किंग आएगा। चेस्ट हमारी 33 इंच है, उसका 1/4 प्लस 1/4 इंच उसमें ऐड किया है। फुल बस्ट के मेजरमेंट पे भी हमें फुल बस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1/4 इंच आप ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा। अगर आप थोड़ा टाइट पहनते हो तो बराबर से फुल बस्ट का 1/4 पे मार्किंग कीजिएगा। तो आप यहाँ पर 1/4 इंच ऐड कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है तो बाद में आप फिटिंग कर दीजिएगा। तो चेस्ट और फुल बस्ट का मार्किंग हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट का 1/4 लेना है। वेस्ट 27 इंच है, उसका 1/4 आता है 6.75 इंचेस, और प्लस उसमें हाफ इंच लूजिंग लेंगे और 1 इंच डार्ट का ऐड करेंगे। तो पूरा हमारा यहाँ पर 6.75 इंच पे 1.5 इंच यानी 1.5 इंच ऐड होगा। तो यहाँ पर पूरा 6.75 इंच प्लस हाफ इंच लूजिंग का, तो वो होता है 7.25 इंच, प्लस उसमें 1 इंच डार्ट का, तो वो होता है 8.25 इंच। यहाँ पर 8.25 इंच पर मार्किंग हुआ हमारा वेस्ट का। डार्ट हम इसलिए लेंगे क्योंकि डार्ट से डीप नेक में जब आप स्टिच करते हो डीप नेक, तो आप उसमें डार्ट जरूर लीजिएगा, उससे कुर्ती की फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर हिप का 1/4 लेना है, प्लस उसमें आप 1/4 इंच ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 9.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। ये हमारा हिप का मार्किंग हुआ। अब ये जो सारे मार्किंग किए ये हम ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पर जहाँ कहाँ पर कितना मार्जिन लेना है ये सारे डिटेल में बताया हुआ है, आप वो थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डालिएगा। चेस्ट में और फुल बस्ट में आप यहाँ पर 1/4 इंच लूजिंग रखना है। चेस्ट का 1/4 प्लस 1/4 इंच लूज। फुल बस्ट में भी हमने फुल बस्ट का 1/4 प्लस 1/4 इंच लूज रखिएगा। और वेस्ट में हमने वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच हमने डार्ट का ऐड किया और हाफ इंच हमने लूजिंग रखा है। तो 1.5 इंच हमारा पूरा यानी 1.5 इंच वेस्ट में हमारा ऐड हुआ है। हिप में भी हमने हिप का 1/4 प्लस। अब ये लाइन हम सीधी स्ट्रेट नीचे की तरफ जॉइंट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है। अब ऊपर की तरफ हम यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। 0.75 इंच स्लांट लाइन देके हम यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देते हैं। बैक के आर्म होल के लिए हमें यहाँ से यहाँ मेजर करना है, उसका हाफ करना है, सेंटर निकालना है। अब हमारा बैक नेक जो है हमारा 8 इंच से ज़्यादा है, तो 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे, मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। अगर बैक नेक 8 इंच से कम है तो 0.25 इंच यानी 0.75 इंच अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ से यहाँ हाफ इंच तिरछा लेके बैक के नेक आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमारा डीप बैक नेक थ्योरी की वीडियो में हो चुका है, किस तरह से आर्म होल का शेप देना है। अगर आप डीप में जानना चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देती हूँ। बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और ये लाइन हम ज्वाइंट कर देंगे। सेम उसी तरह से ज्वाइंट करनी है जिस तरह से हमने अंदर की फिटिंग की लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन स्ट्रेट होगी नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ लेंगे। तो शोल्डर स्ट्रिप आप देखो कितना रखना चाहते हो, प्लस उसमें हाफ इंच मार्जिन लीजिएगा। और मैं यहाँ पर 2.75 इंच रखना चाहती हूँ अपनी शोल्डर स्ट्रिप, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड कर देती हूँ, तो 3.25 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मेरे शोल्डर स्ट्रिप का मार्किंग आएगा। फ्रंट का नेक में 7 इंच रखूँगी, आप चाहे जितना रख सकते हो। तो यहाँ पर 7 इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया। ये हमारा फ्रंट का नेक हुआ। और नीचे की तरफ नेक विड्थ आप थोड़े से बढ़ाकर भी रख सकते हो,
ऊपर के तुलना में। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ 2.75 इंच नेक विड्थ ले ली और यहाँ पर मैंने शेप दे दिया। तो यहाँ पर हम कट नहीं करने वाले हैं कुर्ती के ऊपर, हम ये फ्रीजिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, बस मैंने ये दिखाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेंगे, जो कि हमारे फुल बस्ट का डिवाइडेड बाय 10 करना है और यहाँ पर मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग किया। हाफ इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे, यहाँ पर हमारा डार्ट आएगा। तो ये डार्ट स्टिचिंग करते समय हमें फुल बस्ट के लाइन को टच करना है, तो वो किस तरह से टच करना है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पर हाफ इंच नीचे लेंगे और वहाँ से हमने नीचे की तरफ लाइन खींच दी है, वेस्ट लाइन तक ये लाइन हमने खींच दी है, और जितना वहाँ ऊपर की तरफ है मार्किंग उतना ही नीचे की तरफ लेना है। तो ऊपर की तरफ हमारा 4 इंच आया, तो नीचे की तरफ भी मैंने 4 इंच तक ये बढ़ा दिया। हाफ इंच दोनों साइड में हमने डार्ट का मेजरमेंट लिया और ये इस पॉइंट से हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमने डार्ट के लेग्स तैयार कर दिए और ये हमारा फ्रंट का डार्ट रेडी हो चुका है। तो ये हमारा पूरा मार्किंग यहाँ पर हो गया है। अब हम इसे बैक नेक के आर्म होल की शेप के अकॉर्डिंग कट कर देंगे, बाद में हम बैक अलग कर देंगे और हम फ्रंट के ऊपर का आर्म होल कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये कर देती हूँ, ये बैक के आर्म होल से होके हम कटिंग करेंगे, फिर बाद में बैक साइड में निकाल के हम फ्रंट के आर्म होल का कटिंग कर देंगे। तो ये हमने यहाँ से कट कर दिया। अब नीचे की लाइन में जहाँ पर यहाँ हमारा फोल्ड है वो मैं कट कर देती हूँ। अब ये मैं निकाल देती हूँ साइड में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्किंग करूँगी साइड सीम का। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रांसफर हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये मैं साइड में निकाल दिया बैक का। अब ये हमारा फ्रंट का हो गया। जो ये फ्रंट का डार्ट का मार्किंग है वो इस तरह से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से थपथपाने पर ये प्रेस हो जाता है दूसरी साइड में। तो ये प्रेस हो जाने के बाद हम यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा दिखता है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। ये मैं साइड में रख देती हूँ। फ्रंट का हमारा हो चुका। अब ये बैक का है हमारा, तो बैक के ऊपर भी हम इस तरह से ये लाइन खींच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये लाइन हमारी गाइडलाइन होगी। यहाँ पर हम डार्ट का मार्किंग करेंगे। 4 इंच ले लीजिएगा नेक की साइड से, या तो फिर वेस्ट का हाफ कर दीजिएगा और वहाँ पर सेंटर पॉइंट लगा दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ मैंने 4 इंच लिया। ऊपर की तरफ फुल बस्ट के लाइन को टच कर देंगे और नीचे की तरफ 5.5 इंच तक डार्ट लेग्स बढ़ा देंगे। तो हमारे जो ये डार्ट लेग्स होते हैं वो पीछे की साइड में 5.5 इंच नीचे की तरफ जाते हैं। साइड में हाफ इंच हमने डार्ट के लिए ले लिया है और मार्किंग करके ये डार्ट हमने रेडी कर दिए हैं। यहाँ पर हमारा 1 इंच का डार्ट होगा, जितना कि फ्रंट की ओर लिया है। सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसे ट्रांसफर कर देते हैं डार्ट के निशान, और यहाँ पर मैं इसको डार्क कर दिया। अब ये बैक का हमारा हो चुका। बैक हम साइड में रख देते हैं। फ्रंट का आर्म होल भी हमें कट कर लिया है, जो कि हमने कट नहीं किया था। अब ये स्लीव में इस कपड़े में से कट करने वाली हूँ। तो ये मैंने 4 लेयर में फोल्ड किया है और स्लीव्स कट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स का ड्राफ्टिंग पहले से रेडी रखा है। तो वो किस तरह से करना है ये हमारे स्लीव के ड्राफ्टिंग वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल्स के साथ बताया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं फुल लेंथ स्लीव बना रही हूँ, तो ये किस तरह से होगा ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी भी लिंक दे रखी है। तो यहाँ पर मेरा 6.6 इंच है। वैसे तो मैंने पहले की वीडियो में कई बार बताया है कि जब भी हम डीप नेक स्टिच करते हो तो स्लीव्स का हमारा जितना रेगुलर मेजरमेंट होता है स्लीव बिशप्स का, उससे हम 1/4 इंच कम लेते हैं। लेकिन कई बार बिगिनर्स होते हैं तो उनको ये एडजस्ट नहीं होता है कि आर्म होल खींच के लगाए स्लीव को। तो उनके लिए आप यहाँ पर मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप जितना आपका स्लीव बिशप्स है उतना ही रखिएगा। तो उसको अटैच करते समय किस तरह से करना है ये मैं बता दूंगी। तो जितना आपका रेगुलर स्लीव बिशप्स है उतना ही आप यहाँ पर रखिएगा और आपके स्लीव्स का कटिंग कर दीजिएगा। तो बाद में हम इसको अटैच करने का नया तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया और उसके अकॉर्डिंग मैं ये कट कर दूंगी। तो मैं ये साइड में रख देती हूँ, फिर ये मैं कट करके डायरेक्टली रखती हूँ। अब यहाँ पर हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक कट कर नहीं किया है। यहाँ पर हम देखेंगे नेक विड्थ कितनी है। तो ये हमारे
2.25 इंच है, यानी 2.25 इंच है। तो बुकरम के ऊपर कटिंग करते समय हम 2.5 इंच लेंगे, यानी 1/4 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि 1/4 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। यहाँ से यहाँ नीचे तक जितनी हमारी बैक के नेक की डेप्थ है उतनी रखनी है। 9 इंच है हमारी यहाँ पर, तो 9 इंच पे मार्किंग किया। नीचे की तरफ आप थोड़ा नेक विड्थ बढ़ाकर भी ले सकते हो, ब्रॉड रखना चाहते हो नेक तो। और ये लाइन ऊपर की तरफ हम ज्वाइंट कर देंगे और बैक के नेक का यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ पर मैं राउंड नेक रखना चाहती हूँ बैक का, तो मैं यहाँ पर राउंड नेक का शेप दे रही हूँ। आप चाहे जैसा दे सकते हो अपनी मर्जी अनुसार। अब बाहर की आउटलाइन हम निकालेंगे, 1-1 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और ये हमारी आउटलाइन होगी। और इस आउटलाइन के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे हमारा फ्यूजिंग पेपर या बुकरम, जो भी आप कहते हो। अब ये अंदर की साइड हम नहीं कट करेंगे, तो ये इसे मैंने टेलरिंग चॉक से थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब ये दूसरी साइड में हमें ट्रांसफ़र करना है, तो इसे हमने फोल्ड किया और इस तरह से थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो ये दूसरी साइड में भी हल्का हल्का सा उभर आएगा। तो इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये शायद कैमरा में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो चुका है और ये मैंने डार्क कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा नेक का मार्किंग होगा। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारा बैक नेक है। और ये उसी तरह से सेम हमने फ्रंट का भी मार्किंग कर दिया है। यहाँ पर नेक विड्थ ले ली है हमने 2.5 इंच, जो कि हमारे 2.25 इंच है, लेकिन 1/4 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके 2.5 इंच पे मार्किंग किया। 7 इंच नेक फ्रंट नेक है और यहाँ पर राउंड नेक का शेप दे दिया और बाहर की तरफ 1 इंच लेके आउटलाइन निकाल दी। और ये मैं जो नेक का शेप है वो हमने दूसरी साइड में भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों का हो गया। अब हम कोई भी दूसरा कपड़ा लेंगे जो कि फिनिशिंग के लिए लेंगे हम, तो कोई भी रॉ कपड़ा आप ले सकते हो और बाहर की तरफ 1/2 इंच रख के इस तरह से कट करना है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। तो ये फ्यूजिंग पेपर हम उसके ऊपर रखेंगे और इसको प्रेस कर देंगे आयरन से, और प्रेस करने के बाद इसे इस तरह से स्टिच करेंगे बाहर की तरफ से फोल्ड करके। तो ये हमने प्रेस करके लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट रेडी करेंगे। तो फ्रंट का नेक हमने यहाँ पर लिया और बाहर की तरफ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ये मैंने स्टिच कर दिया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हम यहाँ पर सेंटर पे नॉच लगाएंगे। हम यहाँ पर फ्रंट का नेक का जॉइंट करेंगे और ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है। और मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड करके नेक की साइड में सेंटर में नॉच लगाया। मैं इसे खोल देती हूँ। खोलने के बाद यहाँ पर जो फोल्डेड लाइन बनाई हुई है, फोल्डेड लाइन, उसके ऊपर सीधी मैं नीचे तक एक लाइन बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें नेक जॉइंट करना है तो बराबर से सेंटर में लगाना है, तो इसके लिए ये लाइन जॉइंट कर दी। अब बुकरम के ऊपर भी बराबर से सेंटर को मैंने मार्किंग कर दिया। ये मैंने जो बुकरम है हमारी या कैनवास आप जो भी कहें, वो मैंने बराबर से सेंटर में यहाँ पर रख दिया। नीचे का सेंटर और ऊपर का सेंटर दोनों हमें यहाँ पर मैच करने हैं और ये मैंने यहाँ पर रख दिए। अब हम इसे पिन अप कर लेंगे। तो पिन अप करने के बाद हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। जहाँ से हमने लाइन बनाई है उसी लाइन के ऊपर से बराबर से लेके मैंने स्टिच लगा दी। अब ये पिन निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद हमने जहाँ से स्टिच लगाई है तो स्टिच के बाहर 1/4 इंच छोड़ेंगे और ये अंदर का पोर्शन हम कट कर देंगे। स्टिच के बाहर 1/4 इंच छोड़ के मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। ये मैंने कट कर दिया, ये हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमेशा की तरह नॉचेस लगा देंगे। नॉचेस लगाने के बाद ये पूरी तरह से हम अंदर की तरफ अब फोल्ड कर देंगे। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे फिंगर से और फिर इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा हो जाएगा। बस हम इसके ऊपर स्टिच नहीं लगाएंगे, हम इसे इससे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टिच नहीं लगानी है। अब यहाँ पर जो डार्ट है ये हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। नीचे की तरफ के जो दो डार्ट है वो हम स्टिच करेंगे। तो वो किस तरह से स्टिच करने ये मैं यहाँ पर बता दूंगी। तो फुल बस्ट के लाइन के नीचे हमने 1/2 इंच छोड़ा था यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो वो हम इस तरह से यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर डार्ट लगाएंगे। तो हम सेंटर से होके नीचे जाएंगे, डार्ट के सेंटर से होके नीचे जाना है। ये फिनिशिंग के साथ डार्ट इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम जाएंगे। अब जहाँ पर हमारा डार्ट का एंड है उसके 1/2 इंच ऊपर ही हम इसको
इस तरह से एंड करेंगे और उसके नीचे हम हाफ इंच स्ट्रेट जाएंगे इस तरह से, क्योंकि जब भी हम डार्ट लेते हैं तो हमें सीधा जहां पर एंड है वहां तक एंड नहीं करना, उसके हाफ इंच पहले ही एंड करेंगे डार्ट का, फिर हाफ इंच हम स्ट्रेट जाएंगे स्टिच लेते हुए। तो सेम वैसे ही हम ऊपर की तरफ भी करेंगे। हाफ इंच हमने फुल बस्ट लाइन के नीचे छोड़ा है तो वहां तक हम डार्ट लेके जाएंगे, डार्ट की स्टिच देखिए यहां तक हमने स्टिच ले ली। अब इसके ऊपर हाफ इंच हम स्ट्रेट जाएंगे इस तरह से फुल बस्ट की लाइन तक। तो इस तरह से ये हमारा डार्ट हर कुर्ती में इसी तरह से हमें डार्ट ज्वाइंट करना है। अब ये डार्ट हमने जिस तरह से लिया है यहाँ तक लिया और उसके ऊपर हमने इस तरह से स्ट्रेट लेना है और यहाँ फुल बस्ट की लाइन को टच करना है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड का भी डार्ट लेंगे, सेम इसी तरह से लेना है। यहाँ पर हमने दोनों डार्ट लिए हैं, नेक का भी फिनिशिंग हमारा हो चुका है, बस नेक की लाइन पे हमने स्टिच नहीं लगाई है। अब ये फ्रंट हम साइड में रख देते हैं। बैक का हमारा पैटर्न लेते हैं। बैक के पैटर्न में भी सेम उसी तरह से नेक अटैच करना है जिस तरह से फ्रंट में किया था, सेम प्रोसेस रहेगी। सेंटर निकालकर हमने फ्यूजिंग पेपर उसके ऊपर रख दिया। अब जहां से हमने मार्किंग किया हुआ है नेक का, नेक की लाइन जो है हमारी, उसी के ऊपर से स्टिच लगाते जाएंगे। स्टिच लगाने के बाद 1/4 इंच अंदर की तरफ छोड़कर सेंटर का पार्ट कट कर देंगे। फिर हम नॉच लगाएंगे। नॉच लगाने के बाद सेम उसी तरह से हमने उंगली से उसे प्रेस करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बस हमें यहाँ पर भी स्टिच नहीं लगानी है। जिस तरह से हमने फ्रंट में खुला छोड़ा है नेक, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमने खुला छोड़ा है, हमने स्टिच नहीं लगाई है। अब यहाँ पर डार्ट स्टिच करने हैं तो डार्ट का स्टिचिंग भी सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से फ्रंट का किया है। तो यहाँ पर मैंने डार्ट हमारे स्टिच करके लिए हैं, सेम उसी तरह से लिए जिस तरह से फ्रंट के किए हैं। यहाँ पर हमने डार्ट ले लिए हैं। अब ये बैक का पैटर्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए ये जो पट्टी हमने खुली छोड़ी है नेक की साइड की, वो हम बाहर इस तरह से निकालेंगे। सिलाई मार्जिन जो है वो इस तरह से बाहर रखेंगे और इस तरह से ये पट्टी हम रखेंगे। दोनों शोल्डर का इसी तरह से करेंगे। जिस तरह से बैक का बाहर पट्टी निकाली है, सेम उसी तरह से फ्रंट के पैटर्न के भी पट्टी हमें बाहर निकालनी है उसी तरह से। अब ये नीचे जो बैक रखा है ये सीधी साइड में रखा है, सीधी साइड ऊपर की तरफ है और फ्रंट की भी सीधी साइड है वो हमारी नीचे की तरफ है और ये उल्टी साइड है। तो ये देखो इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन ये बाद में करेंगे। ये सीधी साइड है फ्रंट की और नीचे की बैक की भी ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है, पट्टियां इस तरह से बाहर निकाल के। और अब हमें यहाँ पर शोल्डर की स्टिच लगानी है। दोनों शोल्डर के स्टिच इसी तरह से लगेंगे हमारे। ये फिनिशिंग के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि इससे नेक का फिनिशिंग अच्छा मिल जाएगा हमें। दोनों साइड में स्टिच लगा के लेते हैं तो ये शोल्डर हमारे यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगे। शोल्डर ये ज्वाइंट कर लिए हैं स्टिच लगा के। ये देखो इस तरह से हो गए। मैं अब इसे सीधा कर देती हूँ क्योंकि ये उल्टी साइड है। सीधी साइड में ये इस तरह से दिखेगा हमारा। अब इस पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे, तो इससे हमारा नेक का फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। अब हम इसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे, बराबर से अंदर की साइड में फोल्ड करके लेंगे। आप इसके ऊपर से आयरन भी कर सकते हो। ये कॉटन की कुर्ती है तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसे ऊपर की साइड से राउंड में स्टिच ले लेती हूँ। आपका कोई भी नेक का शेप हो, आप इसी तरह से इसका शोल्डर ज्वाइंट कीजिएगा और फिर बाद में आप इसे ऊपर की तरफ से स्टिच लगा दीजिएगा। तो ये मैं पूरी राउंड शेप में ऊपर की तरफ से स्टिच लगा रही हूँ। 1 इंच बाहर की तरफ छोड़कर 1 इंच का गैप रखकर ये स्टिच मैंने लगाई है। आप हाफ इंच पे लेना चाहते हो तो हाफ इंच में भी ये ले सकते हो। तो ये इस तरह से हमारा नेक का
पूरा स्टिचिंग हो गया। अंदर की साइड से ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम यहाँ पर साइड में स्लीव अटैच करेंगे, तो वो किस तरह से करने हैं वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये हमारी स्लीव है और ये स्लीव के ऊपर की साइड है। तो ये स्लीव हमारी इस तरह से स्ट्रेच होती है, तो हमारी स्लीव कभी भी ज्वाइंट करते समय स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम पहले से ही स्टिच ले लेंगे, यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप जितनी आपकी स्लीव है आप उतनी रखिएगा। अगर उतनी ही रखते हैं और इस तरह से स्टिच लेते हैं तो आपको स्लीव का मेजरमेंट कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली मैंने बताया है हर एक वीडियो में जब भी डीप नेक स्टिच करते हो तो स्लीव का बिशप्स 1/4 इंच कम रखना है, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि ये ट्रिक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हमने स्लीव के ऊपर स्टिच लगा दी। ये स्टिच लगाने से हमारी स्लीव जो है वो स्ट्रेच नहीं होगी ज्वाइंट करते समय। तो यहाँ पर देखो सेंटर से होके हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल खींचने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्लीव को स्टिच लगा दी है, तो इससे हमारी स्लीव नहीं खींचेगी। और रेगुलरली हम जिस तरह से आर्म होल ज्वाइंट करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम आर्म होल ज्वाइंट कर देंगे। सेंटर से होके ज्वाइंट करते जाएंगे एक साइड, फिर हम दूसरी साइड ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से स्लीव हमारी बराबर से सेंटर में बैठ जाती है और ना कि हमारे शोल्डर आगे की तरफ गिरेंगे। तो ये बराबर से हो जाएगा। ये पूरी स्लीव हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के भी स्लीव को हमें स्टिच लगा के लेना है और ज्वाइंट करनी है। ये फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर बैठ गई है। दूसरी स्लीव भी हमने ज्वाइंट कर दी है यहाँ पर सेम उसी तरह से स्टिच लगाकर पहले कपड़े को, फिर उसके बाद हमने ज्वाइंट किया। अब हम यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं, साइड फिटिंग। साइड फिटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर स्लिट ज्वाइंट करूंगी और बॉटम फोल्ड करके लूंगी। तो ये रेगुलर कुर्ती की तरह ही होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। ये साइड फिटिंग हम स्लिट लाइन तक ही करेंगे, उसके नीचे हमारी स्लिट लगेगी रेगुलर कुर्ती की तरह और बॉटम फोल्ड करेंगे। तो ये पूरा मैं करके आपको सीधी इसकी इमेज दिखाती हूँ ये किस तरह से बनी है। तो यहाँ पर ये फिटिंग हो गया। दूसरे साइड का भी फिटिंग कर लेंगे और ये फिटिंग हो जाने के बाद ये मैंने साइड स्लिट और बॉटम दोनों यहाँ पर ज्वाइंट कर लिए हैं। बॉटम डबल फोल्ड करके लिया है और साइड स्लिट ज्वाइंट की है रेगुलर कुर्ती की तरह। और ये हमारी डीप नेक की कुर्ती रेडी हो चुकी है और ये पहनने के बाद पूरी फिटिंग के साथ बैठी हुई है, ना कि कहीं झोल हुआ है हमारा बैक की ओर और ना ही ये कहीं पर शोल्डर हमारे उतर रहे। ये पूरी फिटिंग के साथ बैठेगी अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी बैक साइड है और बैक साइड में हमारे शोल्डर के नीचे थोड़ा भी झोल नहीं आ रहा है। ये पूरे फिटिंग के साथ बैठी है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो हम चार्ट देखते हैं। तो चेस्ट वाइज जो हमने चार्ट बनाया है, चेस्ट वाइज हमें कितना शोल्डर का मेजरमेंट लेना है तो वो चार्ट हम देखेंगे। आप उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लीजिएगा, कुर्ती आपकी बराबर से फिटिंग में बैठ जाएगी। ये जो सारे चार्ट है ये हमने फुल बस्ट वाइज दिए हुए हैं। तो जितना आपका फुल बस्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैक नेक आपका जितना रखते हो, अगर आपका फुल बस्ट 28 to 30 इंच है और आपका बैक नेक अगर 6 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर 6 इंच लेना है और आर्म होल भी 6 इंच लेना है। तो आपका अगर बैक नेक 8 इंच या उससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर शोल्डर 5 इंच लेना है और आर्म होल 5 इंच लेना है। तो इसी तरह से ये सारे हमारे चार्ट होंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अच्छा लगा हो, यूजफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।